क्वेश्चन नंबर 2, जैसा कि आप देख पा रहे हो इसमें सीक्वेंस दी गई है जो कि एपी के फॉर्म में है। हमें फाइंड करनी है दिए गए सीक्वेंस में जितने भी टर्म है उन सभी टर्मों के योग को। सो इसके लिए हम लोग एन इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी फॉर्मूले का यूज करेंगे और सीक्वेंस में दिए गए जितने भी टर्म है उन सभी टर्मों के योग को फाइंड कर लेंगे। सो हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 के 1 में जो सीक्वेंस दी गई है, यदि आप इस सीक्वेंस को ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि इस सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म की जो वैल्यू है वो 7 है। इसका मतलब यह हुआ कि ए की वैल्यू हो जाएगी 7। अब आप इसे नोट करोगे, ए इक्वल टू 7। अब हम लोग इस सीक्वेंस के कॉमन डिफरेंस को फाइंड करेंगे। किसी भी सीक्वेंस के कॉमन डिफरेंस को फाइंड करने के लिए सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करना होता है। इस सीक्वेंस में सेकेंड टर्म की वैल्यू दी हुई है 10:1/2। इसमें हम लोग माइनस कर देंगे फर्स्ट टर्म की वैल्यू जो कि 7 है। अब आप इसे सॉल्व करोगे। इसे सॉल्व करने के लिए इस 2 से इस 10 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 20 हुआ। उस 20 में इस 1 को आप ऐड करोगे तो 21 अपॉन में ये वाला 2 माइनस 7 अपॉन में आप 1 लिखोगे। अब हम लोग 2 1 का एलसीएम लेंगे तो 2 1 का एलसीएम 2 होगा। इस 2 में इस 2 से आप डिवाइड करोगे तो रिजल्ट 1 होगा। फिर इस 1 से इस 21 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 21 हुआ माइनस इस 2 में इस 1 से अब आप डिवाइड करोगे तो रिजल्ट 2 होगा। उस 2 से इस 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट 14 हुआ। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो डी की वैल्यू क्लियर हो जाएगी। इस प्रकार डी की वैल्यू हो जाएगी, यदि 21 में आप 14 को माइनस करोगे तो रिजल्ट 7 हुआ अपॉन में 2, तो डी की वैल्यू हो गई 7/2। इस सीक्वेंस का जो लास्ट टर्म है वो 84 है। इसका मतलब यह हुआ कि एन की वैल्यू हो जाएगी 84। तो ए एन इक्वल टू 84। हमें इस सीक्वेंस के टोटल टर्म के योग को फाइंड करनी है। सो इसके लिए हमें सबसे पहले ये मालूम होनी चाहिए कि इस सीक्वेंस में टोटल कितने टर्म है, अर्थात एन की वैल्यू। तो हमें एन की वैल्यू को फाइंड करनी होगी। तो इसके लिए हम लोग एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी फॉर्मूले का यूज करेंगे और एन की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो सिंस एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो एन की वैल्यू दी हुई है 84 इक्वल टू ए की वैल्यू है 7 प्लस एन माइनस वन को एज इट इज रहने देंगे इंटू डी की वैल्यू है 7/2। अब इसे हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो 84 प्लस 7 को आप इक्वल टू के इस साइड शिफ्ट करोगे तो ये माइनस का 7 होगा इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 7/2। अब इसे हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। 84 में आप 7 को माइनस करोगे तो रिजल्ट 77 होगा इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 7/2। इस 7 से आप इस 77 को कैंसिल कर दोगे तो ये 11 राउंड में कैंसिल हो जाएगा। तो इस जगह हो गया 11 इक्वल टू एन माइनस वन अपॉन में ये वाला 2। अब n माइनस वन को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट n माइनस वन हुआ इक्वल टू 2 से 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 22 होगा। तो n इक्वल टू 22 माइनस का 1 इक्वल टू के इस साइड शिफ्ट करोगे आप तो प्लस का 1 होगा। दैट इज n इक्वल टू 22 में 1 को ऐड करेंगे तो रिजल्ट 23 हुआ। इस प्रकार n की वैल्यू हो जाएगी 23। इसका मतलब यह हुआ कि इस सीक्वेंस में टोटल 23 टर्म है। अब हम लोग एन इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी फॉर्मूले का यूज करेंगे
और इस सीक्वेंस में दिए गए जो 23 टर्म है, इस 23 टर्म के योग को हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो लिखोगे आप सिंस Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n की वैल्यू हो गई 23। इसका मतलब यह हुआ कि हम लोग 23 टर्म के योग को फाइंड कर रहे हैं। n की वैल्यू पुट करोगे आप 23/2 ब्रैकेट 2 इंटू a की वैल्यू गिवन है 7 प्लस n-1, तो n की वैल्यू हो जाएगी 23। तो 23 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 7/2। तो S23 इक्वल टू 23/2 ब्रैकेट 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट 14 हुआ, प्लस 23 में 1 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट 22 होगा इंटू 7/2। अब इस 2 से इस 22 को हम लोग 11 राउंड में कैंसिल कर देंगे। तो S23 इक्वल टू 23/2 ब्रैकेट 14 प्लस 11। अब इस 11 को आप इस 7 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट 77 होगा। तो S23 इक्वल टू 23/2। अब 77 में यदि आप 14 को ऐड करोगे तो रिजल्ट 91 हुआ। अब 91 को आप 23 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो S23 इक्वल टू 23 को यदि आप 91 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट 2093 होगा अपॉन में 2। अब इसे हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, दैट इज S23 इक्वल टू 1046:1/2। हमें यही फाइंड करना था। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 के 1 को हम लोगों ने कर लिया कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के 2 को करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसमें जो सीक्वेंस दी गई है, इस सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म 34 है। इसका मतलब यह हुआ कि a की वैल्यू हो जाएगी 34। अब आप इसे नोट कर लोगे। अब हम लोग इस सीक्वेंस के कॉमन डिफरेंस को फाइंड करेंगे। किसी भी सीक्वेंस के कॉमन डिफरेंस को फाइंड करने के लिए सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करना होता है। तो इस सीक्वेंस में जो सेकेंड टर्म की वैल्यू दी हुई है वो है 32। इसमें आप माइनस करोगे फर्स्ट टर्म की वैल्यू जो कि 34 है। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो डी की वैल्यू हो जाएगी -2। इस सीक्वेंस का लास्ट टर्म 10 है। इसका मतलब यह हुआ कि a की वैल्यू हो जाएगी 10। हमें फाइंड करनी है इस सीक्वेंस में जितने भी टर्म दिए गए हैं उन सभी टर्मों के योग को। बट यह तभी संभव है जब हमें यह मालूम हो कि इस सीक्वेंस में टोटल कितने टर्म हैं, जो कि हमें मालूम नहीं है। सो इसके लिए हम लोग an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी फार्मूले का यूज करेंगे और n की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। सिंस an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, n की वैल्यू दी हुई है 10 इक्वल टू a की वैल्यू है 34 प्लस n-1 को हम लोग एज इट इज रहने देंगे इंटू डी की वैल्यू है -2। टेन प्लस 34 को आप इक्वल टू के इस साइड शिफ्ट करोगे तो ये माइनस का 34 होगा इक्वल टू n-1 इंटू माइनस का 2
तो 10 माइनस 34, इसे सॉल्व करोगे तो रिजल्ट -24 होगा, इक्वल टू n-1 इंटू ब्रैकेट -2। अब हम लोग इसे नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो माइनस का 24 n-1 के साथ ये -2 मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, सो इसके अपॉन में आ जाएगा माइनस का 2 इक्वल टू n-1। अब ये वाला माइनस एंड ये वाला माइनस कैंसिल, इस 2 से इस 24 को हम लोग 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 12 राउंड में कैंसिल करेंगे तो n-1 12 के इक्वल हो जाएगा, तो n-1 इक्वल टू 12। अब n की वैल्यू को फाइंड करने के लिए -1 को इक्वल टू के इस साइड शिफ्ट करोगे आप, तो 12 प्लस का 1 हो जाएगा, दैट इज n इक्वल टू 12 प्लस 1 13। इस प्रकार n की वैल्यू हुई 13। इसका मतलब यह हुआ कि इस सीक्वेंस में टोटल 13 टर्म है। अब हमें इन 13 टर्म के योग को फाइंड करनी है, सो इसके लिए हम लोग Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी फॉर्मूले का यूज करेंगे और इस सीक्वेंस में दिए गए इस 13 टर्म के योग को फाइंड कर लेंगे। तो Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n की वैल्यू है 13, तो S13 इक्वल टू n/2 मतलब 13/2 ब्रैकेट 2 इंटू ए की वैल्यू दी हुई है 34, इसे आप पुट करोगे प्लस n-1, तो n की वैल्यू दी हुई है 13 माइनस का 1 इंटू डी की वैल्यू है -2, इसे भी हम लोग इस जगह पुट कर देंगे। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो 13/2 ब्रैकेट 2 से आप इस 34 को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट 68 होगा, प्लस 13 में 1 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट 12 हुआ। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप -2 के साथ नेक्स्ट स्टेप में, तो 13/2 ब्रैकेट 68 प्लस -12 को 2 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट 24 होगा। 13/2, अब 68 में 24 को हम लोग माइनस करेंगे तो रिजल्ट 44 होगा। अब इस 2 से इस 44 को आप कैंसिल कर दोगे तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो 22 राउंड में कैंसिल हो जाएंगे। तो 13 को हम लोग 22 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो S13 इक्वल टू 13 इंटू 22। यदि हम लोग 13 को 22 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 286 होगा, दैट इज S13 इक्वल टू 286। यही इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। मतलब इस सीक्वेंस में टोटल 13 टर्म थे और इन 13 टर्म का जो योग है वो 286 होगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 के 2 को हम लोगों ने कर लिया कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के 3 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसमें जो सीक्वेंस दी गई है इस सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म -5 है। इसका मतलब यह हुआ कि a की वैल्यू हो जाएगी -5। अब आप इसे नोट करोगे a इक्वल टू -5। अब हम लोग इस सीक्वेंस के कॉमन डिफरेंस को फाइंड करेंगे। किसी भी सीक्वेंस के कॉमन डिफरेंस को फाइंड करने के लिए सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करना होता है। तो इस सीक्वेंस में सेकेंड टर्म की वैल्यू -8 है। इसमें हम लोग माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म की वैल्यू जो कि -5 है। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो -8 एंड ये दोनों माइनस मिलके प्लस हो जाएगा 5। अब इसे सॉल्व करेंगे तो डी की वैल्यू हो जाएगी -3। क्योंकि इस सीक्वेंस में जो लास्ट टर्म है तो लास्ट टर्म की वैल्यू -230 है। इसका मतलब यह हुआ कि ए एन की वैल्यू हो जाएगी -230। क्योंकि हमें फाइंड करनी है कि इस सीक्वेंस में जितने भी टर्म है उन सभी टर्मों के योग को।
बट यह तभी पॉसिबल है जब हमें इस सीक्वेंस में अवेलेबल कितने टर्म है यह बात हमें मालूम हो, अर्थात n की वैल्यू हमें मालूम होनी चाहिए, जो कि हमें मालूम नहीं है। सो इसके लिए हम लोग an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी फॉर्मूले का यूज करेंगे और n की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो सिंस an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, an की वैल्यू दी हुई है -230 इक्वल टू a की वैल्यू दी हुई है माइनस का 5 प्लस n माइनस वन को हम लोग एज इट इज रहने देंगे इंटू डी की वैल्यू है -3 -230 -5 को आप इक्वल टू के साइड शिफ्ट करोगे तो ये प्लस का 5 हो जाएगा इक्वल टू n माइनस वन इंटू -3, तो -230 प्लस 5 that is -225 इक्वल टू n माइनस वन इंटू -3, क्योंकि -3 n माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, इसलिए -3 -225 के अपोन में आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग -225 अपॉन -3 इक्वल टू n माइनस वन, ये दोनों माइनस को कैंसिल करेंगे एंड 3 से आप 225 डिवाइड करोगे तो रिजल्ट 75 हो जाएगा। तो ये 75 राउंड में कैंसिल हो गए। इस प्रकार n माइनस वन इक्वल टू 75 हुआ। अब हम लोग n की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो n इक्वल टू 75 माइनस वन को आप इक्वल टू के साइड शिफ्ट करोगे तो ये प्लस का 1 होगा, दैट इज n इक्वल टू 76। इसका मतलब यह हुआ कि इस सीक्वेंस में टोटल 76 टर्म है और हमें इसी 76 टर्म के योग को फाइंड करनी है। सो इसके लिए Sn इक्वल टू n बाय 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी फॉर्मूले का यूज करेंगे और सीक्वेंस में अवेलेबल सभी टर्मों के योग को फाइंड कर लेंगे। सिंस Sn इक्वल टू n बाय 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो Sn n की वैल्यू है 76 इक्वल टू n की वैल्यू हो जाएगी 76 अपॉन 2 ब्रैकेट 2a, तो 2 इंटू a की वैल्यू दी हुई है माइनस का 5 प्लस n माइनस वन, तो n की वैल्यू हो गई 76 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू है माइनस का 3। अब आप इसे सॉल्व करोगे, 2 से इस 76 को हम लोग कैंसिल करेंगे तो ये 38 राउंड में कैंसिल हो जाएंगे। तो इधर हो गया 38 ब्रैकेट 2 को -5 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट माइनस का 10 होगा प्लस 76 माइनस वन दैट इज 75, इसे इंटू के फॉर्म में माइनस का 3 है, इसे नेक्स्ट स्टेप में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 38 ब्रैकेट -10 प्लस माइनस 75 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट 225 होगा। तो 38 माइनस का 10 एंड माइनस का 225, इसे सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा माइनस का 235। अब हम लोग 38 को 235 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट S76 की वैल्यू हो जाएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद -8930, जो कि हमें फाइंड करनी थी।
इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 के 3 को हम लोगों ने कर लिया कंप्लीट।